अब गुरु इन 10th हाउस हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही गुरु आते हैं, ये नीच का गुरु है। अब मैं आपको बताऊं कि गुरु इन 10th हाउस, इसके मैंने कई एग्जाम्पल्स देखे हैं। ऐसा बुरा गुरु जो यहाँ परफॉर्म करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आपको पाई पाई के लिए मोहताज करते चला जाता है, एक एक पैसे के लिए रुला देता है। अब ये पता नहीं बाकी एस्ट्रोलॉजर्स मुझसे सहमत होंगे कि नहीं होंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो मैंने कुंडली जब भी देखा लोगों की, कई बार देखा, वर्ष कुंडली देखा, चलित कुंडली देख लिया, और D9 चार्ट्स देख लिया, लग्न कुंडली देख लिया, चंद्र कुंडली देख लिया, जहाँ पे भी गुरु इन 10th हाउस आते हैं, ये नीच के हो जाते हैं और इतना गंदा नीचतापा दिखाते हैं, एक एक पैसे के लिए तरसाने लगते हैं। धंधे के लिए पैसा नहीं बचता है, आदमी परेशान हो जाता है पाई पाई के लिए। जो भी जॉब होती है चली जाती है, बार बार परेशानियाँ, मतलब फाइनेंशियली तो ये आपको इतना परेशान कर देते हैं कि आप सोचते हैं ये भगवान, ये हो क्या रहा है, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक एक कर मैं एक एक कदम पीछे होता ही चला जा रहा हूँ अपने काम में। जिस काम को मैंने इतनी शिद्दत से किया है, इतने मेहनत से करा, वो काम अचानक से मेरा एक एक कर पीछे कैसे हो जा रहा है। ये गुरु इन 10th हाउस होते हैं। अभी किसी की लग्न कुंडली में हो तो भाई साहब वो तो होगा ही होगा। कई बार जिनकी नहीं होता है वो देखें अपनी वर्ष कुंडली में आप देखेंगे और गुरु इन 10th हाउस होगा, तो उस साल आपका बहुत बांडा फोड़ हो जाएगा, पैसे के लिए तरस जाएंगे, फाइनेंसेस इतनी ख़राब हो जाएंगी आप सोच नहीं सकते हैं। और ये आपकी रेपुटेशन को भी बहुत बुरा बना देता है। मतलब जब गुरु इन 10th हाउस आएगा, आप बैडली रेप्यूटेड होंगे अपने फील्ड में, अपने काम में, बहुत बुरा आपको बना देगा कि आदमी बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता है, इसको जो भी काम दो पूरा नहीं होता है। या ये उल्टा आप समझ लीजिए कि इसने काम किया, आपने काम किया, कोई और उठा के ले गया और आपको अपयश मिल गया यश की जगह। तो ऐसे लोगों को डेप्थ नहीं लेना चाहिए, मतलब कि ये आदमी को कभी भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। और अगर कर्ज ले रहा है तो किस चीज़ के लिए ले रहा है, इसको ये सोचना चाहिए। कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि गुरु इन 10th हाउस को कर्ज लेना चाहिए, कर्ज उसके लिए बहुत लाभकारी होता है। मैं कहता हूँ भैया, खाने के लिए नहीं कर्ज लेना चाहिए, बिजनेस के लिए कर्ज लेगा गुरु इन 10th हाउस, तब उसको फलेगा और उसको लोन मिल भी जाएगा। सबसे मज़ेदार बात यही है कि बाकी लोगों को मिले ना मिले, लेकिन इनको भाई साहब को जो गुरु इन 10th हाउस है, इनको लोन जरूर मिल जाएगा और लोन लेकर ये काम करें। ऐसे कई धंधे हैं, जैसे प्रॉपर्टी का ही धंधा है कि आपने लोन लिया और उसको भैया लोन पे किस्त भर रहे हैं, और कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, आपने उससे लाभ कमा रहे हैं और जीवन पर्यंत लाभ कमा रहे हैं, किस्त देते जा रहे हैं, और उसी किस्त को देते देते आपने इसी तरह कई और लोन की प्रॉपर्टी ले ली। तो गुरु इन 10th हाउस कहता है भाई आप लोन ले के प्रॉपर्टी बनाओ और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में पैसा लगाओ, तब तो आपका लोन अच्छा होगा और आप लोन चुका ले जाओगे। नहीं अगर आपने गलती से खाने के लिए ले लिया, जब एफ्लिक्ट हो जाता है, किसी बुरे ग्रह से दृष्ट हो जाता है, तो भैया वो उसमें दिक्कत होती है। तो लोन लीजिए, लेकिन व्यापार के लिए लीजिए, बरकत के लीजिए, बढ़ोतरी के लिए लीजिए। तो गुरु इन 10th हाउस आपका जो एग्जॉल्टेड है वो आपको वैसे फल देगा जो बाकी एस्ट्रोलॉजी वाले कहते हैं। लेकिन यहाँ गुरु इन 10th हाउस जब बैठ जाता है ना, तो भिखारी बना देता है, पर लोन लेने पे आपको फ़ायदा होता है। ये अच्छी जगह है। और यहाँ पर जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं उनका भी आप फ़ायदा उठा लेते हैं। मतलब आप उनकी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको फॉलो करते हैं, फिर उनसे अच्छी स्ट्रैटेजी बना लेते हैं अपने बिजनेस के लिए। ये अपनी गलतियों से आप बहुत ज़बरदस्त सीखते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप भिखारी बन गए तो आपने कुछ सीखा नहीं। आप भिखारी बन के अपना समय बदल सकते हैं। आप अपने शत्रुओं से, अपने बिजनेस के अंदर जो भी आपसे आगे भाग रहे हैं या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिससे वो आगे आ गए, आप पीछे चले गए, आप उनसे लर्न करके उनसे अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उनको हराएंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको जो गुरु इन 10th हाउस है, ये आपको रेंटल इनकम भी दे देता है। मतलब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ से आपको किराया भाड़ा मिलता रहता है, तो एक फिक्स इनकम भी आपको यहाँ पर दे देता है। रेंटल इनकम दे रहा है लेकिन बिजनेस नहीं करने दे रहा है। आप समझ रहे हैं क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ? कि ये कॉन्ट्रडिक्शन का घर हो गया कि गुरु यहाँ आपको रेंटल इनकम तो देने के लिए तैयार हो गया कि जहाँ आपको कोई काम ना करना पड़े, लेकिन जहाँ आपको काम करना पड़ा वहाँ आपको बैठा दिया है।
भाई कोई और आके काम कर दो। अरे भाई बिजनेस आपका है, आप ध्यान दो, कोई और से आप काम करा रहे हो। अब जितना उस दूसरे आदमी की ताकत होगी उतना ही तो करेगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा जो भी बिजनेसमैन है जिनका गुरु इन 10th हाउस है, उनको स्वयं से सारे काम करने चाहिए, किसी और के ऊपर भरोसा करके उससे काम नहीं कराना चाहिए। नहीं तो आप में पोटेंशियल 100 का है, दूसरे में 50 का है, आप नौकर से काम करा रहे हैं, नौकरवा अपने 85 का तो पोटेंशियल देगा, तो बिजनेस इफेक्ट होएगा ही होएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस में आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ गए हैं क्या, आप अपने हाथ से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको पैसा नहीं मिल रहा है। ये है गुरु इन 10th हाउस। अब गुरु इन 11th हाउस आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब गुरु इन 11th हाउस आते हैं तो आपको ढेर सारे प्रोफेसर, ज्ञानी लोग, तांत्रिक, पंडित जी, ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छे ओहदे पे भी हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा साइंटिस्ट टाइप के लोग हो सकते हैं, रेप्यूटेड लोग हो सकते हैं, उनके साथ आपकी दोस्ती करा देता है। आप देख रहे हैं टीवी पे कोई बड़े भारी पंडित जी हैं, सबका ज्योतिषी बता रहे हैं कि भाई साहब इनका ग्रह विचार ये ऐसा है, इनको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ये मिलेगा, तेन मिलेगा। तो ये सब मिलेगा तो ज़रूर, पर ये पंडित जी को आप देखेंगे कि अरे ये तो मेरा फ्रेंड है यार, कल चाय पे आया था। कोई बड़ा तांत्रिक है, कह रहे हैं ये तो मेरा फ्रेंड है। तो ऐसे लोग इनके फ्रेंड हो जाते हैं गुरु 11th हाउस के। और यहाँ पर गुरु आपको एक से अधिक आय के सूत्र दे देते हैं, मतलब आपको एक से कई अधिक आय के सूत्र मिल जाते हैं। आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए प्रोफेसर है तो आपको रेंटल इनकम मिल गई, आप बिजनेसमैन है तो आपको बिजनेस से मिल रहा है, आपने यूट्यूब चैनल खोला है आपको यूट्यूब से भी मिलने लगा। मतलब एक से ज़्यादा आपको सोर्स ऑफ इनकम गुरु यहाँ क्रिएट कर देता है, एक ही जगह से नहीं, कई जगह से आपको पैसा मिल जाए, ठीक है। और पार्टनरशिप विथ वाइफ एंड भाई, वाइफ और भाई के साथ आपकी जो पार्टनरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे पार्टनरशिप जो है वो अच्छी होती है। आप जब भी पार्टनरशिप करेंगे किसी से तो आपको लाभ मिलेगा, स्पेशली आप अपने भाई बंधुओं के साथ करेंगे तो और अच्छा लाइफ मिल जाएगा पैसा। और अगर अपनी बीवी के साथ मिलकर भी करेंगे काम तो भी अच्छा होगा। यहाँ पार्टनरशिप आपको अच्छा प्रभाव देती है, मतलब आप जोड़ीदार बना रहे हैं, जोड़ियाँ बन रही हैं। जब जोड़ियाँ बनती हैं गुरु के थ्रू तो वो जोड़ियाँ शुभ प्रभाव देती हैं। तो आप कोई भी काम करें आप पार्टनरशिप से करें। जैसे मैंने 10th हाउस में बोला कि लोन लेके काम करें तो फ़ायदा होगा, वैसे यहाँ पे जब 11th हाउस में गुरु जी आ जाएँ तो फिर आप पार्टनरशिप से काम करेंगे तो भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम जल्दी से आते हैं गुरु इन 12th हाउस। जब गुरु इन 12th हाउस आते हैं तो ये हाउस जो है पेंडिंग कर्मास का है, ठीक है। जब भी गुरु 12th हाउस में आए तो इनको जो है घर पर ही रहना चाहिए, घर से बाहर निकल कर इन्हें काम नहीं करना चाहिए। और इनके जो सपने होते हैं, जो इन्हें कई बार सपने आते हैं वो सच हो जाते हैं। मैंने कल सपना देखा कि तुम मेरे घर आ रही हो और आज तुम मेरे घर आ गई। मैंने कल सपना देखा कि फलाने की मम्मी बहुत बीमार थी और आज पता चला कि हाँ फलाने की मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार है। इस तरह के सपने इन्हें आने लगते हैं, मतलब इन्हें पूर्वाभास हो जाता है, इन्हें इंट्यूशन की पावर मिल जाती है। क्योंकि 12th हाउस किसका घर है भैया? गुरु का ही घर है, गुरु का ही घर है 12th हाउस। तो जब 12th हाउस गुरु का अपना घर है तो ये इन्हें कुछ न कुछ तो पावर देंगे। तो ये इन्हें अपने इंट्यूशन की पावर दे देते हैं, ये बड़े ज़बरदस्त इंट्यूशन वाले होते हैं। और पास्ट लाइफ के भूत प्रेत इनको दिखने लगते हैं, इनके भूत प्रेत कह सकते हैं, देवी देवता देखने लग सकते हैं, इनको ये सब दिखाई पड़ने लगता है, समझ रहे हैं। और लग्जरी में या खर्चा करेंगे ये लोग या फिर ये मेडिटेशन में खर्चा करेंगे। यहाँ पे दो तरीके के स्वभाव वाली राशि हो जाती है गुरु। तो या तो ये एक्सट्रीम पंडित जी बन जाएंगे या ये एक्सट्रीम लग्जूरियस आदमी बन जाएंगे। अब मेरी सलाह यह है कि भाई बैलेंस करके चलना चाहिए। जब आपको पता है कि आपका गुरु 12th हाउस में है तो आप लग्जरी पे भी खर्चा करिए जब तक टाइम है, और एक टाइम के बाद फिर आप आध्यात्म पे भी खर्चा करिए जब तक टाइम है। और इनको अब्रॉड जाना पड़ सकता है, पर ये मेरी इनको सलाह है गुरु इन 12th हाउस वालों को कि ये अब्रॉड जाए लेकिन सेटल ना हो। सेटल ये अपने घर में ही हो, जहाँ जन्मभूमि है वहीं पर ही आकर सेटल हो, बाहर जाके सेटल ना हो।
अच्छा, इनके अंदर 12th हाउस वालों के अंदर एक बड़ी खूबी होती है, कोई भी इनका दुश्मन होता है उससे ये केवल बातचीत करते हैं, थोड़ा उसको समझाते हैं, भाई तू देख ऐसे, भाई तू लॉजिक समझ, भाई तू ये कर, भाई तू वो कर। इस भाई तू कर में ना इनके दुश्मन समझ जाते हैं, हाँ भाई ठीक है, ये आदमी तो सही कह रहा है, बंदा क्लियर गोल्ड है, तो ठीक है, इसकी बात मान जाते हैं। तो शत्रु भी इसकी बात केवल बातचीत से मान जाते हैं। ये होता है गुरु इन 12th हाउस का प्रभाव। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जैसे भी आपको लगी हो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।